हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज लंच में क्या बना है आपके यहाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आज हमने सिर्फ बनाया है पुलाव, क्योंकि संडे था। बच्चे बोलने लगे कि मम्मा कुछ डिफरेंट बनाओ और कुछ अच्छा खाना है, तो बच्चों ने ही डिमांड करी कि माँ हमें आपके हाथ का सोया बड़ी का पुलाव खाना है। तो बच्चों के लिए मैं अभी बस पुलाव बना के आई हूँ और सोचा आप लोगों के साथ रूबरू हो लूँ, आपसे बात कर लूँ। क्योंकि सुबह एक वीडियो देखा तो सोचा कि आप लोगों के साथ आप लोगों की राय लूँगी इस बात पे कि आप लोगों का क्या कहना है जो बात मैं बोलने वाली हूँ। तो मैं पॉइंट पे आती हूँ दोस्तों। मैं बात कर रही हूँ मालती चौहान की, और मालती चौहान के फादर की, है ना। उनके फादर ने एफआईआर में लिखवाया है कि विष्णु राज उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड और मोटरसाइकिल की डिमांड करता था। ये बात आप लोगों को डाइजेस्ट हो रही है क्या? पहले ये बताइए। ये बात हाँ ठीक है, किसी पिता की बेटी चली गई है ये मान रहे हैं, उनको बड़ा दुख है ये भी मान रहे हैं, उनने खुद की औलाद को खो दिया है ये भी मान रहे हैं, मालती चौहान परेशान थी ये भी मान रहे हैं, विष्णुराज उन पर अत्याचार करता था ये भी मान रहे हैं, विष्णुराज का किसी के साथ मीन्स राधिका के साथ अफेयर था ये भी मान रहे हैं, सब बात मान रहे हैं, सब टोटल बात मान रहे हैं। लेकिन ये बात कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि विष्णुराज मालती चौहान जो एक ठेला वेला चलाते हैं, छोटे काम करते हैं, मजदूर वर्ग के इंसान है, जिस इंसान की 10 से 11 हजार रुपए देने की भी वैल्यू नहीं है, वो इंसान से कोई 2 लाख रुपए, और जो झोपड़ी में रहता है, देखो आप ये बताओ, झोपड़ी जैसे ही घर है, कोई ऐसा तो है नहीं, है ना। अभी ऐसा सुना था कि निरहू का भी चैनल है, तो निरहू ने ही अपने चैनल से कुछ घर का कुछ पार्ट बनवाया है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा झोल लग रहा है, मैं सही बता रही हूँ। मैं कोई मालती चौहान के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ। मालती चौहान के साथ बुरा हुआ है और उसकी सजा जरूर मिलेगी। जिसने भी किया है, विष्णुराज ने किया है या अर्जुन ने किया है या राधिका ने किया है या कोई और राहुल वगैरह जो भी वॉटेवर जो लोग भी उनके साथ शामिल है, जिसने भी किया है उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मालती चौहान के फादर का जो प्रिडिक्शन आ रहा है, जो चीज़ वो बोल रहे हैं, वो चीज़ हमको कहीं से भी सही नहीं लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिमाग में यही बात घर कर रही है कि कोई मतलब सिर्फ जो ठेला चलाता हो जो इंसान, उससे 2 लाख रुपए और एक गाड़ी कैसे मांगेगा, जो खुद इतना संपन्न है, जो रोज के कहूँ तो 1.5-2 लाख रुपए जो डेली के कमाता है, तो ऐसे लोगों से कैसे पैसे मांगेगा? आप लोग खुद बताइए। कि तो जो ये सारे अभी आते जा रहे हैं, कुछ कुछ वीडियोस देखते जा रहे हैं हम लोग, तो ये ही बातें सामने आ रही हैं कि उनने दहेज प्रकरण लिखवाया है उसमें एफआईआर में। तो शायद ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है कि दहेज प्रकरण क्यों लिखवाया है उनने, कि दहेज के कारण, क्योंकि ये जहाँ तक है ये सिर्फ सुसाइड या फिर जो, चलो ये चीज़ भी नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये कहाँ तक क्या है। देखो लड़ाई झगड़े उन दोनों के बीच होते थे और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते थे, जो सोशल मीडिया पर भी दिखते थे, और विष्णुराज उसके साथ क्या क्या नहीं करता था, ये सारी चीज़ें वीडियोस में दिखती थी। और कहीं ना कहीं वो लेडी बहुत डिप्रेशन में थी, ये चीज़ भी शो हुई है। पर कई बार ऐसा डाउटफुल भी लगता था, क्योंकि उन लोगों का जो नाटक चलता था वीडियोस के थ्रू, कहीं मर जाना, कहीं वो मर रहा है, विष्णुराज मर रहा है, तो कहीं मालती चौहान मर रही है, और फिर रोना गाना, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम लेवल पे उन लोगों का जो नाटक चलता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता था कि ये सब भी मतलब एक नाटक का ही पार्ट है, ऐसा है। तो कुछ नहीं, अब उस दिन जब शादी कराया तो वो भी लग ही रहा था। लेकिन वो मैं सच बताऊं कि जो मालती चौहान थी वो थोड़ा सा मतलब, अब मैं बोलूंगी कि बेवकूफ, तो आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो लेडी में रत्ती भर अकल नहीं थी। यदि अकल होती तो शायद वो ये सारा जो ड्रामा वहां पर खेला जा रहा था उस चीज से पहले से वाकिफ होती, उस चीज को समझ पाती। लेकिन वो इन सब चीजों से को नहीं समझ पाई और ये सारा नाटक हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन खैर दोस्तों, अभी क्या बोल सकते हैं, अभी तो जो धीरे धीरे सारी चीजें खुलती जाएंगी एक एक करके,
और सारी जब कड़ियाँ खुलेंगी तभी हम लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर वहाँ पर माजरा क्या है। और ये बात तो खैर मेरे को समझ में नहीं आती कि मालती चौहान के फादर से मतलब विष्णु राज ने इतना पैसा मांगा होगा। हो सकता हो कभी जब इन लोगों का चैनल नहीं था, इस चीज पर अपन लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि जब चैनल नहीं था तब शायद हो सकता है कि पैसे मांगे गए हों, है ना, तब का नहीं मालूम। लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना उनका चैनल जो 4-5 सालों से चल रहा है अच्छा, तो नहीं लगता है ना कि ये सारी चीजें कहीं से सामने आई होंगी पैसों वाली बात लेके। हाँ, ये टोटल मामला लग रहा है प्रेम प्रसंग का कि मतलब त्रिकोण जो हुआ है इन लोग के बीच में, मालती चौहान, त्रिकोण भी नहीं बोल सकते, चतुर्कोण बोलो, कि अर्जुन, मालती चौहान, विष्णुराज और राधिका, ये 4 जो कैरेक्टर सामने आए हैं उन्हीं के कारण ये सारी चीजें घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन दहेज का प्रकरण कहीं से भी नहीं लग रहा है। और अब आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इसके बीच में, कि आप लोग क्या कहना चाहते हो, मैं कहाँ तक सही हूँ ये सारी बातों को लेके, तो आप लोग मेरे को क्लियर करिए। क्योंकि नहीं हो रहा है मेरे को तो खैर ये सारा चीज डाउटफुल लग रहा है दहेज की बात को लेके। बाकी हो सकता हो जो भी प्रकरण रहा हो वो अपन लोग को बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी इस चीज पे कतई ही बिलीव नहीं हो रहा है। तो प्लीज कमेंट करिए, मुझे बताइए कि ये कहाँ तक मैं सही बोल रही हूँ उस चीज के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, और सभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।